जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। देवान् भाव्यतनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्स्यता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को प्रसन्न करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो यहाँ पे इसको कविता के रूप में देखते हैं। सहयोग भाव से करो तुम प्रसन्न देवता, प्रतियत्न कर प्रतिफल दें, संतुष्ट करें तुम्हें देवता। सहयोग भाव से करो तुम प्रसन्न देवता, प्रतियत्न कर प्रतिफल दें, संतुष्ट करें तुम्हें देवता। निस्वार्थ भाव सहयोग मार्ग अवाप्त परस्पर संपन्नता, हो परम कल्याण प्राप्त तुम्हें और तुम्हारे देवता। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि एक तरह का इकोसिस्टम है जहाँ पे आप नेचर का या प्रकृति का के बारे में सोचते हैं और प्रकृति पुनः आपके बारे में सोचती है। आप वायुमंडल को अच्छा रखते हैं, वायुमंडल आपको अच्छा रखती है। आप वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष आपको फल देती है, ऑक्सीजन देती है। तो इस तरीके हम कह रहे हैं कि जो हम देवता या प्रकृति को प्रसन्न करें और प्रकृति हमें वापस करे। तो आप समझिए कि एक तरह का इकोसिस्टम है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, और ईश्वर दोनों को ही निर्देश कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिल के रहो, परस्पर सहयोग की भावना से। तो कितनी सुंदर बात है कि मनुष्य को भी और प्रकृति दोनों को, मनुष्य को भी देवता दोनों को। तो मतलब समाज जो है वो प्रकृति की सेवा करे, प्रकृति समाज की सेवा करे। मनुष्य जो है अपने समाज की सेवा करे, समाज जो है मनुष्य की सेवा करे। मनुष्य जो है परिवार की सेवा करे, परिवार पुनः मनुष्य की सेवा करे। इस तरह की बात है जहाँ परस्पर की बात है, केवल लेना नहीं है, देने की भी बात है। तो यहाँ पे परस्पर आश्रित की बात है, कर्ता भाव नहीं है। आप प्रकृति के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रकृति आपके लिए कर रही है। तो और इससे क्या है कि पूरे समाज में उत्तम स्थिति होती है, शांति होती है और समृद्धि आती है। तो यही भगवान समझा रहे हैं कि इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जब आप ईश्वर को अर्पण करते हैं तो आपको आपकी जो बुद्धि है वो उसमें शुद्धता आती है, और फिर शुद्धता से ज्ञान प्राप्त होता है, और परस्पर जो भाव से किया गया कर्म से अविद्या का नाश होता है, और चित्त की शुद्धि होती है, और फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर से भगवान ने इसको समझाने का प्रयास किया है कि हम केवल ले नहीं, हम दें भी और प्रकृति को दें
और प्रकृति से जो हमें मिले उसे हम लौटाएं। जितना आप प्रकृति को देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर से ये बताया गया है कि जीवन जो है इसको प्रतियोगिता न समझे, इसको सहभागिता समझे। आप और समाज, आप और परिवार, आप और प्रकृति सहभागिता के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं परम कल्याण की तरफ। भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर ये वचन है और आज की दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा फिट है कि जहाँ आप नेचर की बात करते हैं कि आप सहयोग करें, आप वृक्ष लगाएं, वृक्ष आपको फल दे, ऑक्सीजन दे। आप नदियों की सेवा करें, उसका रख रखाव अच्छा करें, नदियाँ आपको जल दे, नदी आपको बाढ़ ना दे। कितनी सुंदर बात कही है भगवान ने। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।